मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त हैं और हमारी शादी एक ख़ास वजह, ख़ास हालात में हुई है। जो सिमरन कल तक ईशान के नाम की गुड्डा लेके घूमती थी, हैं? आज वो रणवीर के प्यार में पागल घूम रही है। उन्हें देख के ऐसा तो लगता ही नहीं है कि ऐसे हालात में उनका ब्याह हुआ है। आपने बुलाया था? कुछ नहीं बेटा, चाय पीने को दिल हो रहा था। हाँ, 2 चाय भेजो मेरे केबिन में। सक्सेना अंकल की रिप्लेसमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी बाबू। की काबिलियत, उनकी ईमानदारी। क्या मेहनती और ईमानदार आदमियों की कमी नहीं है हमारी कंपनी में। हाँ, काबिलियत जरूर एक ऐसा पैमाना है जिस पे हमें कुछ लोगों को परखना पड़ेगा सक्सेना का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। अरे तुम छोड़ो इन बातों को यार, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ? एक काम करो, ये लो। ये क्या है बाबू? तुम्हारे हनीमून की टिकट। हनीमून? हाँ, हनीमून। क्यों, बाप के साथ हनीमून डिस्कस करने में शर्म आ रही? अरे भाई, ये सब कुछ हमारे वक्त में तो था नहीं, लेकिन अब तो सब आम है? और वैसे अच्छा भी है भाई। अपने परिवार से थोड़ी दूर जब पति पत्नी अकेले रहते हैं तो एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है। लेकिन बाबूजी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, तभी तो हनीमून का ये टिकट मंगवाया मैंने तुम दोनों के लिए। बाबूजी, कुछ नहीं, परवर कुछ नहीं। घर जाओ, सिमरन को भी ये टिकट दिखाओ, वो भी खुश हो जाएगी। हैं? और जाके उसको बताओ और जाने की तैयारी करो। चलो जाओ। जी। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? चाय आ रही है, वो तो पी लो। जी बाबूजी। सिमरन पुत्र। जी मम्मी जी, कुछ काम था क्या? काम नहीं पुत्र, एक बहुत अच्छी खबर है तेरे लिए मेरे पास। मैंने सुना तो मेरे से रुका नहीं गया। चल इधर आ पुत्र। अच्छी खबर है तो जल्दी बताइए ना, मुझसे भी रुका नहीं जा रहा। पुत्र, तुम्हारे बाबूजी ने ना तुम दोनों के हनीमून के लिए यूरोप का टूर बुक किया है। सारी डील फाइनल हो गई है। बस अब तुम दोनों डिसाइड कर लो तुम लोग को कब निकलना है। हनीमून? पर मम्मी जी, उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है पुत्र, यह हर लड़के और लड़की की जिंदगी में यह वक्त एक ही बार आता है, तो हनीमून तो जाना ही चाहिए। पर मम्मी जी, हनीमून की जरूरत तो उन्हें होती है जो एक दूसरे से अनजान हो। इसी बहाने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता पाते हैं। लेकिन मम्मी जी, हम तो एक दूसरे को जानते हैं बचपन से, एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं, पसंद नापसंद सब तो जानते हैं। नहीं पुत्र, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं। एक माँ होने के नाते मैं तुझे सीधे सीधे नहीं समझा सकती, लेकिन तुम दोनों जब हनीमून पे जाओगे तो अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा। तुझे पता है, मेरा भी दिल बहुत करता था कि मैं विदेश जाऊं। जब हम पिंड में थे तो मैं इनसे हमेशा पूछती थी, विदेश कैसा होता है? क्या वहां की जमीन हमारी जमीन की मिट्टी की जैसी है? तो ये ना हमेशा हंस देते थे।
इन्होंने भी कहाँ देखा था गैर मुल्क। कहते थे जब हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे तो हम दोनों चलेंगे सारी दुनिया की सैर करने। फिर हम शहर आ गए और हमने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए, पर पुत्र वो उम्र पीछे रह गई जहां अलग अलग जगह देखने के चाह होते थे। एक दिन कहने लगे मैं विदेश नहीं गया तो क्या हुआ, क्या मेरे बच्चे भी नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, वो विदेश घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। इसीलिए तो उन्होंने ईशान को अमेरिका पढ़ने भेजा और आज तुम दोनों के हनीमून के बहाने वो चाहते हैं कि तुम दोनों विदेश घूम के आओ। जी मम्मी जी, मैं इनसे बात करूं? हाँ पुत्र, तू रणबीर से बात कर, नहीं तो वो काम के बहाने सब टाल देगा। लेकिन अगर तू जिद करेगी ना तो वो जरूर मान जाएगा। जी मैं चलती हूँ, पर पुत्र तू उससे बात जरूर कर लेना। ठीक है? सिमरन, आपका दिन कैसा रहा आज का? ठीक रहा। आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए ना सिमरन, इसमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है? वो मम्मी जी ने। मम्मी जी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? मम्मी जी जिद कर रही थी कि हम लोग हनीमून पर जाएं। एक ये लीजिए, देखिए। ये क्या है? अरे देखिए तो सही। ये क्या है? ये है हम दोनों के यूरोप जाने के टिकट्स। मतलब ये कि यहाँ तो मम्मा सिर्फ आपसे बात ही कर रही थी, लेकिन वहां बाबूजी ने ऑफिस में मुझे ये टिकट भी बनवा कर थमा दिए और हुक्म सुनाया है कि हम दोनों को हनीमून पर जाना है। अब क्या करेंगे रणबीर? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएं? मैं भी जब से ये टिकट मिली है पूरा दिन ऑफिस में परेशान रहा हूं। मुझे भी अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये फैसला लिया ही क्यों। वो लोग कितनी मासूमियत से अपने सपनों को अपने बच्चों के शौक में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, और एक हम हैं जो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। नहीं सिमरन, उन समय के हालातों को देखते हुए हमारा वो फैसला बिल्कुल सही था। देखो, वैसे भी हमने वो फैसला उनकी फीलिंग्स को हर्ट होने से बचाने के लिए लिया था।
ताकि उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। इसलिए तुम ना तो अपने आप को दोष दो और ना ही अपने उस फैसले को। तो फिर करें क्या रणवीर? एक काम करते हैं, मैं अक्कू से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। मैं चेंज कर लूं? मामला तो बहुत सीरियस है। अब वही बात है ना कि ममा और बाबूजी को तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। एक काम हो सकता है रणबीर, अगर तुम दोनों बोलो तो बताती हूँ। हाँ तो पूछने वाली क्या बात है, बताओ ना क्या है। वैसे हम लोग तो कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे। रणबीर, सिमरन, कुछ भी कर लो, तुम दोनों को हनीमून पे तो जाना ही पड़ेगा। ये क्या कह रही हो तुम? अरे बेसब्रों, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर रिएक्ट करना। देखो, हालात, बाऊजी और मम्मा, इन सब का प्रेशर इतना है ना कि तुम्हें हनीमून पे तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, एक काम हो सकता है, इसे छोटा और नजदीक तुम दोनों मिलके ही बना सकते हो। और अगर तुम दोनों हनीमून पे नहीं गए ना, तो इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है भाई। मैं समझ गया। पर मैं नहीं समझी, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस जैसा मैं कहूं वैसा करते। थैंक यू आकांक्षा, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। चले? बाबूजी, वो पोदार जी का फोन आया था आज। उनकी डील लॉक कर देते हैं आज, काफी देर से मामला अटका पड़ा है। मेरी पोदार जी से बात हो गई थी, मैं सारी बात कर लूंगा। तुम यूरोप जाने की तैयारी करो। बाबूजी, शादी के चक्कर में हम लोग ऑफिस के कामों में ध्यान ही नहीं दे पाए। इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, मैं चला गया, शान भैया भी नहीं है, तो आप अकेले पड़ जाएंगे। रणबीर साहब, ऑफिस के काम के लिए हमारे पास बहुत बड़ा स्टाफ है और ये काम मैं पहले भी किया करता था, अब भी करूंगा।
आप सिर्फ यूरोप जाने की तैयारी कीजिए, समझे? जाऊंगा ना बाबूजी, बाद में जाऊंगा। अब तो सिमरन साथ में ही ना जिंदगी भर, कभी भी मौका निकाल कर चला जाऊंगा। नहीं, अब मैं प्रोग्राम बना चुका हूं और तुम लोग जा रहे हो, समझे? हाँ पुत्र, काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, तो क्या तू काम की वजह से सिमरन को बाहर लेकर नहीं जाएगा? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तुम सारे काम छोड़ो और मेरी बहू को यूरोप घुमा के लाओ। बाबूजी, रणबीर के कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ तो फिर इसका और क्या मतलब था? मामा, बाबूजी अभी थोड़े दिन पहले ही तो हॉस्पिटल से आए हैं। फिर उसके ऊपर से ये शादी की भागदौड़, ऑफिस का काम, इसलिए रणबीर नहीं चाहता कि बाबूजी को ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टचवुड बाबूजी, माता रानी करे आप हमेशा ऐसे ही रहें। पर हम नहीं चाहते बाबूजी कि हम आपको ज्यादा स्ट्रेस दें। आई एम सॉरी बाबूजी, वो 2 दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल में किस तरह से बिताए हैं आप नहीं जानते। आई नो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों मुझे बहुत प्यार करते हो। बाबूजी, घूमने जाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं एक बार ऑफिस के काम को सेट कर दूं, फिर आप जब कहेंगे, जहां कहेंगे, हम चले जाएं। पर पुत्र, शादी के बाद हर लड़की की इच्छा यही रहती है कि वो अपने पति के साथ कुछ वक्त अकेले में बाहर बिताए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सुखी। देखो बेटा, अब तुम्हें कुछ वक्त सिमरन के लिए भी निकालना चाहिए, समझे? हाँ बाबूजी, निकालूंगा ना, पर 15 दिन तक आपको छोड़कर मैं यूरोप नहीं जा सकता। पर पुत्र, ठीक है माँ, आप चाहते हैं ना कि मैं सिमरन के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताऊं, तो ठीक है। हम लोग 3-4 दिन के लिए कहीं इंडिया में ही चले जाते हैं, कहीं भी आसपास, जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा। ठीक है रणबीर, तुम जाने की तैयारी करो, मैं भाभी से डिस्कस करके तुम लोगों की बुकिंग करवा दूंगी। हेलो, हाँ मामी जी, कैसे हैं आप? अरे तान्या पुत्र, मैं कैसी हूँ ये तू छोड़, पर खबर ऐसी है ना कि मुझे सहन नहीं हो रही। जब तक मैं बता नहीं दूंगी ना, मुझे चैन नहीं आने वाला। अरे मामी जी, ऐसी क्या बात हो गई कि आपका चैन ही उड़ गया? अरे तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज ना वीरेंद्र भाई साहब रणबीर और सिमरन को हनीमून पर भेजने की बात कर रहे थे। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है?
दोनों की शादी हुई है, हनीमून पे नहीं जाएंगे तो और किधर जाएंगे? ओहो, अब बड़ी खबर है या नहीं है? हैं? पर तुमने हर खबर देने के लिए कहा था ना, इसलिए बता रही। हनीमून पर भाई साहब ने यूरोप भेजने की बात की थी, पर ये लोग गए ही नहीं। अच्छा, यूरोप नहीं जा रही तो और कहाँ जा रहे हैं? और वो क्या है ना कि रणबीर नहीं माना यूरोप जाने के लिए, वो यहीं कहीं जा रहा है, इंडिया में ही कोई रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट। बताओ भला ऐसा भी कहीं होता है, हैं? कि यूरोप छोड़कर यहाँ इंडिया में गली कूचे में कोई हनीमून मनाता है? रणबीर भी ना खुद को अच्छा दिखाने के लिए क्या क्या फैसले कर लेता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या नाम बताया अपने रिजॉर्ट का? रिजॉर्ट कौन सा? ये कोई पास में तो है, क्या नाम बता रहा था रणबीर? हाँ हाँ, याद आया, याद। वो रिमझिम रिजॉर्ट। हेलो मामी जी, क्या नाम बताया आपने? हेलो मामी जी, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए। हेलो हेलो, अरे तान्या पुत्र। हाँ हाँ मामी जी, बताइए रिजॉर्ट का नाम क्या है? अरे रिमझिम रिजॉर्ट। हेलो हेलो, क्या नाम है रिजॉर्ट का? झिलमिल? नहीं नहीं, झिलमिल नहीं, रिमझिम रिमझिम। झिलमिल, हाँ, ओके ओके। तो अब ये दोनों झिलमिल रिजॉर्ट जाएंगे। क्या बात है मामा, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। हाँ पुत्र, खुश थी मैं बहुत, क्योंकि जब से रणबीर और सिमरन ना हनीमून पर गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिल से ना कोई बोझ सा हल्का हो गया है। वरना जब से ईशान अमेरिका से लौटा है, तब से ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई थी।